उनको झुकना ही पड़ेगा और झुकाया है। अगर दलित विरोध करेगा, इनकी नीतियों का विरोध करेगा, इनके काम का विरोध करेगा तो वो नक्सलवादी कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई मुसलमान विरोध करेगा तो वो पाकिस्तानी भेज देंगे ये लोग। अगर कोई किसान या सिख विरोध करेगा तो उसको एंटी नेशनल कहा जाएगा, उसको खालिस्तानी कहा जाएगा। ये पहली बात। आप मेरी सरकार लाइए, महंगाई से मैं आपको राहत दूंगा। 35 रुपए पेट्रोल आपको चाहिए नहीं चाहिए भाइयों बहनों, आप बताइए आज पेट्रोल का आंकड़ा क्या है? किसान जमीन से उठकर इनके बराबर में खड़ा हो रहा है तो इनसे हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चली है, गिने चुने चंद पूंजीपतियों की सरकार चली है, अडानी अंबानी की सरकार चली है। ये उनको समझना पड़ेगा। जो धर्म का चश्मा जो इन्होंने पहना हुआ है ना, उनको झुकना ही पड़ेगा और झुकाया है। दिहाड़ी मजदूर है जो आए हो, वो किसान नहीं है। देखिए ऐसा है, मैं आपको पहले भी मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बोल चुका हूं कि अगर दलित विरोध करेगा, इनकी नीतियों का विरोध करेगा, इनके काम का विरोध करेगा तो वो नक्सलवादी कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई मुसलमान विरोध करेगा तो वो पाकिस्तानी भेज देंगे ये लोग। अगर कोई किसान या सिख विरोध करेगा तो उसको एंटी नेशनल कहा जाएगा, उसको खालिस्तानी कहा जाएगा। ये पहली बार नहीं है इनकी सरकार जो प्रदर्शन कर रहे हो किसान है। बिल्कुल किसान है, और किसान नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी भी तो उनका अन्न खाते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या खाते हैं आप बताइए, एक बार बताइए आप। एक नैरेटिव और देश में चल रहा है कि भाई वो तो किसान है नहीं, किसान तो खेत में है, ये तो दिहाड़ी मजदूर है जो प्रदर्शन करने आए। वो जो पहलवान हमारी बेटी, देश की बेटी बैठी थी, उनको भी बोल रहे थे कि ये लेफ्ट के बुना गया है। सर क्या कहें, किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं समर्थन में आप ये देखिए, जो किसान पंजाब से आए हैं, किसान पूरे भारत में है, खाली पंजाब के किसान तो नहीं, पूरे भारत के पंजाब के किसान हैं। और 1-1 करोड़ की गाड़ी में बैठ कर के प्रदर्शन करना क्या किसान करेगा? और भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने मिलकर के, जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने मिलकर के उनसे बैठक भी करी है, जिसमें 10 शर्तें उन्होंने मान भी ली थी, लेकिन वो अपनी एक शर्त मानने को तैयार हो रहे हैं, जो कि वो गलत है। मेन शर्त MSP थी, उसी पे बात नहीं बनी। MSP 2% 15% मांग है उनकी। तो उनको मेरी बात सुनिए, पीयूष गोयल की बात करें, पीयूष गोयल बैठे थे केंद्र में, उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए भी बोला था और अपनी मांग के लिए भी बोला था, दोनों मांगों को इनकार कर दिया। ठीक है, अब उनकी मांगों के लिए जो जायज़ मांगे होंगी वो मानी भी जाएंगी। रही बात, आप देखिए आज तक के लगभग 10 साल होने वाले मोदी जी के, पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आया है जिसने जो बोला वो किया। 3 सवाल है, थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी, वाकई में हो गई है तो फिर सड़क पर किसान क्यों? सीधा सवाल है। हमारे देश में एक चीज़ होती है ना, नकारात्मक सोच इंसान के पास जल्दी आती है। अगर आप मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी ने कहा था 3 तलाक कानून, क्या लेकर के नहीं आए? मोदी जी ने कहा था धारा 370 हटाऊंगा, क्या वो नहीं हटाई? मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनवाऊंगा, 500 साल बाद वो कांग्रेसी कहाँ थे? 500 साल तो किसानों की आय दोगुनी की भी बात नहीं थी। मैंने कहा था ना, जो आप अच्छे काम है वो गिनवाइए ना। क्या अच्छे काम गिनते हैं आप लोग, बुरे काम मोदी के? मेरी बात सुनिए, अब मैं काम गिना देता हूँ। उन्होंने बोला पहली बार मैंने प्रधानमंत्री देखा जो हमारे वीर शहादत हो के पुलवामा जैसे आतंकी हमले पे उन्होंने वोट मांगा कि हमारे जो वीर शहादत, जो शहीद हुए हैं, जो जवान हैं, वो पुलवामा के हमले को देखकर वोट दे। पहला प्रधानमंत्री देखा, मुझे शर्म आती है, हमारे देश का पहला ये बीजेपी का ये प्रधानमंत्री ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री है जो वीर शहादतों के मरने पे वोट मांगता है। दूसरी बात, आपने बोला कि काम करा, क्या काम करा आप मुझे बता दीजिए। भाइयों बहनों, आप मेरी सरकार लाइए, महंगाई से मैं आपको राहत दूंगा। 35 रुपए पेट्रोल आपको चाहिए नहीं चाहिए भाइयों बहनों, आप बताइए आज पेट्रोल का आंकड़ा क्या है बताइए। दूसरी बात, जब 70 रुपए था, 370 का इन्होंने जिक्र करा। मैं रहता हूँ दिल्ली में, ये रहते हैं पंजाब में। इनका मेन मोटिव, इनका फायदा क्या हुआ कश्मीर से 370 हटाने का? कि भाई पेट्रोल डीजल कहाँ कुछ दिया नहीं। पेट्रोल जब 70 रुपए लीटर कांग्रेस सरकार में था, जब डेली प्रदर्शन होते थे, आज 100 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल। क्या अब जनता रोड पे है? आप कहते हैं महंगाई बढ़ गई। अगर महंगाई बढ़ गई, क्या खपत बढ़ी, क्या कम हो गई? आपने कहा रोड पे, जो रोड पे उनके लिए कील बिछा रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, आप कैसे रोड पे आएंगे? आप 1-1 करोड़ की गाड़ी में आ रहे हैं, फिर किसान भी बोलेंगे। हिसाब से आदिवासी, अगर आदिवासी इनके बराबर में खड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, अच्छा कमा रहा, तो वो इनसे हजम नहीं हो रहा है। अगर कोई किसान जमीन से उठकर इनके बराबर में खड़ा हो रहा है तो इनसे हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी 1.5 करोड़ की गाड़ी में किसान नहीं घूम सकता। मैंने ये नहीं कहा, क्यों नहीं रहता, लेकिन आप बात किसान कहें किसान के लिए। अगर किसान गरीब तो नहीं है ना हमारे हिंदुस्तान के अंदर, क्यों बार-बार उसको उठाया? MSP तो मांगेगा ना, MSP तो भाई जायज मांगे। हमारे केंद्र के मंत्री उनसे बैठ के बात भी कर रहे हैं। मैडम है 24 में क्या प्रधानमंत्री को आप फिर से लाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100-200% बिल्कुल आएंगे, मोदी जी ही आएंगे। बिल्कुल सर, काम से आप खुश हैं? बिल्कुल बहुत कुछ। अगर जिन लोगों को नहीं समझ आया ना, तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में किसी को मोदी जी का काम समझ आएगा। मैडम से मैं पूछूंगा, बस ये 3 काम छोड़ के, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और राम मंदिर को छोड़ के 5 काम गिना दीजिए जो धरातल पे आम आदमी के लिए कने गिरे हैं। आप 5 काम बताइए ना, आप माइक लगाइए। छोड़िए, महंगाई के मुद्दों पर आप लोगों को क्या लगता है? कहाँ है महंगाई?
आप बताइए कहाँ है महंगाई? किचन चलाती है इसलिए सवाल है। हाँ जी बोलिए, महंगाई कहाँ है महंगाई सर? आप ये तो बताइए। सिलेंडर को लेकर के विपक्षकारी है। आप खुद समझिए सर, आदमी तब भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पेट्रोल के लिए, आप सड़कों को देखिए जाके, जो गाड़ी आपकी सड़कों पे चलती थी कितने गड्ढे थे। तो ये जो पेट्रोल से जो पैसा आया है सारा, जो हमारे सड़कें बन रही है वो कहाँ से आ रही हैं? जस्टिफाई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। इस तरीके से कहते हैं कि तमाम जो उससे नरेंद्र सामान मोदी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चली है, गिने चुने चंद पूंजीपतियों की सरकार चली है, अडानी अंबानी की सरकार चली है। ये उनको समझना पड़ेगा। जो धर्म का चश्मा जो इन्होंने पहना हुआ है ना, तो हम तो अडानी अंबानी नहीं है, हम तो अडानी अंबानी नहीं है। कम से कम माननीय नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के तो हैं, इटली के तो बाहर की तो नहीं है। मेरी बात सुनिए, 10 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी का राइट ऑफ कर देते हैं। अगर किसी मजदूर किसान का 10,000 रुपए माफ कर देंगे तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा। देखिए सर, कम से कम मोदी जी हिंदुस्तान के तो हैं, इटली के तो नहीं है, बाहर के तो नहीं है। राहुल गांधी इटली के हैं। और है सर, कहाँ नहीं है बताओ? भारत के हुआ भाई, भारत के हो। अरे सर रहने दीजिए, आपको सब पता है, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं इस बात के लिए? मैं सीधा से सर आपको वो भारत के नहीं है राहुल गांधी। नहीं है सर, इटली के ही है वो। जब उनकी माँ इटली के है तो वो भी इटली क्यों है? 2024 आप लोग वोट वापस इटली जाएंगे। ठीक है, किस बात की? आप लोग राहुल गांधी को वोट, क्या किया है उन्होंने? राहुल गांधी का आप लोग वोट क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? तो उसको वोट देके राहुल गांधी क्यों पसंद नहीं है आप लोगों को? सर, जिसको देश चलाना ही नहीं आया उसको क्या पसंद और क्या ना पसंद? आप देश सीखिए हमारे प्रधानमंत्री से कि देश कैसे चलता है। देश चलाना उनसे सीखिए, जो दिन रात एक करके जो सोते नहीं है, आप जनता के लिए जाग रहे हैं, कर रहे हैं। कोई देश आजाद कराने के बाद कांग्रेस नहीं चलाया 60 साल। आएगी नहीं, जीवन में भी नहीं आएगी अब कांग्रेस, याद लिखवा लेना। और विपक्ष कहता है कि भाई सब सामान महंगा हो गया। अच्छाई सबसे हजम नहीं होती है, अच्छाई नहीं सबसे हजम होती है भैया। ठीक है, अच्छा ही है। बिल्कुल है। क्या नहीं किया उन्होंने? आप ये बताइए क्या नहीं किया है? महिलाओं का शोषण हो गया। किसने बोला है? ऐसे तो आप कुछ भी कह सकते हैं। हम नहीं करे, विपक्ष का विपक्ष तो बोलने के लिए ही है। क्या किया मोदी ने? आपके लिए क्या किया है? जनता के लिए क्या किया है? किसानों के लिए क्या किया है? किसान मैं किसान का बेटा हूँ, राजस्थान से हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। देखिए, कांग्रेस के काम मैं गिनवाता हूँ आपको। एम्स दिया, मेट्रो दी, लाइन दी, कंप्यूटर दिया। मेरा विशाल नाम है। वो है, जिन लोगों को फ्री में लेने की आदत पड़ गई ना, उनको बीजेपी हजम ही नहीं हुई, उनको मोदी जी हजम नहीं होंगे। जब फ्री में खाने की आदत पड़ जाए तो मोदी जी हजम नहीं हो सकते, महिलाओं का समर्थन, क्योंकि ना वो खाएंगे ना वो खाने देंगे। बिल्कुल भ्रष्टाचार रोकेंगे। बिल्कुल रुक रहा है सर, बिल्कुल रुक रहा है। मेरी बात सुनिए, मोदी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। अजीत पवार को अपने पास ले ले, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का, अगले दिन उसको डिप्टी सीएम बना दे। नरेंद्र मोदी चक्की पीसिंग, अगले दिन उसको डिप्टी सीएम। नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत, लेकिन भ्रष्टाचार करो अब मेरी पार्टी में आके करो। अरे सर, अब इनकी बात को मैं क्या कहूँ, क्योंकि इनको नहीं, मैंने एक सेकंड मैंने बोला है, अच्छी बातें हजम बहुत कम होती हैं, नहीं होती हैं वो, आप मानिए इस बात को। जिसको अच्छी बातें हजम हो गई वो समझ लो कि मोदी जी महिलाओं के ब्रजभूषण सिंह सांसद गलत है या नहीं? ब्रजभूषण सिंह सांसद गलत है या नहीं? आप महिला हो ना? ब्रजभूषण सिंह सांसद गलत है या नहीं? ब्रजभूषण कोर्ट क्यों नहीं बोलता? कोर्ट क्यों नहीं बोलता? गलत है। कोर्ट के अंदर कैसे गलत नहीं कहा? वो किसी काम का नहीं, राम करे, वो किसी काम का नहीं। राम मंदिर वो बिल्कुल होगा। इनकी रोटी केवल राम मंदिर, हिंदू मुसलमान। भाई सुन सुन सुन, दादा परदादा मर गए, हमारे दादा परदादा मर गए, कितनी पुश्ते मर गई, कौन क्या उखाड़ पाया? मंदिर बना पाए? आया मोदी कर गया ना एक सेकंड में सारा काम, बस। मंदिर तो मोदी ने बनाया। 1980 में भाजपा सुनिए भाजपा 1980 में बनी, भाजपा 1980 में बनी। इनके जो दादा परदादा थे वो भी कांग्रेस को वोटर थे। इनका मतलब ये है कि इनके बाप दादा से गलती हुई है क्या? 370। आज आप कश्मीर में जाके देखिए, हमारे देश का झंडा लहराता है, कैसे वहाँ के लोग हमारे देश के लिए करते हैं। आप पहले कांग्रेस राज में जा सकते थे, कश्मीर में जाना कितना मुश्किल काम था आपके लिए। ये तो मैंने आपको एक ही बात बोली है। देखिए, मैंने आपको टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी थी, पता तेरे को भाई? पाकिस्तान के नवाज शरीफ बिरयानी किसने खाई पाकिस्तान जाके? नरेंद्र मोदी ने खाई बिरयानी। किसने खाई पाकिस्तान जाके बिरयानी? किसने खाई? जवाब दिया था सर। सो की एक बात है, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं, यानी जो राम मंदिर का समर्थक नहीं है वो देश का ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। आप खुद देखिए, हिंदू सनातन है, हम सनातनी है, आप खुद सनातनी है, सारे धर्म के लोग रहते हैं भारत बिल्कुल है सर। और जितने धर्म के आप देखिए, क्या मुसलमानों ने समर्थन नहीं दिया है मोदी जी को? सुनिए, मेरा नाम विशाल है, मैं एक सनातन हिंदू हूँ, प्राउडली बोलता हूँ।
राम मंदिर को मुद्दा ना बनाइए, वो एक आस्था का विषय है, वो हमारे प्रभु श्री राम है, ये उसको मुद्दा ना बनाए। ये कपड़ा आप मोदी को वोट करेंगे फिर? रोजी रोटी कपड़ा मकान रोजगार पर बात करो भाई इस देश में। मंदिर 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 बनवाने के लिए मोदी को नहीं चुना है हमने, रोजगार के लिए मोदी को चुना है। जितने मकान बने हैं ना सबको मोदी राज में ही बने हैं मकान। आप ये देखिए ना, सबको मकान दे रहे हैं, सबको कर रहे हैं, शौचालय बने, क्या नहीं किया उन्होंने देश के लिए। मोदी राज में बिल्कुल है। आप तो 2024 की बात कर रहे हैं, मैं 2029 तक कह रही हूँ कि मोदी जी आ देंगे ही नहीं, ये लिखवा लेना। महिलाओं को इतना भरोसा? बिल्कुल है सर। ये कह रहे हैं 29 तक रहेंगे। देखिए 2024 के बाद प्लस जा रही है मोदी जी, 400 प्लस हो रहा है मोदी जी। ये परेशानी इनको ये है कि 400 प्लस तो 400 ईवीएम का खेल चंडीगढ़ में हुआ था। नहीं नहीं नहीं, जैसे चंडीगढ़ में हुआ था 15 वाला जीत गया 20 वाला हार गया, वैसे घोटाले से करवाएंगे, ये घोटाले से जितवाएंगे, ये घोटाले से जितवाएंगे मोदी को। कैसे 400 प्लस जा रहा है, अब कोई रोक नहीं, खेला करके 400 प्लस है, कोई नहीं रोक रहा। अब आपके लिए मोदी क्या नहीं किया है? क्या तीन काम गिनाइए, काम गिनाइए ना। मैं आपने बोला ना, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये काम छोड़कर ये बताएं क्या काम करा। नहीं, क्या चीज नहीं करा ये बताओ। रोड देखो ना, रोड देखो ना, रोड में क्या था, खड्डे थे, ऐसे हिलके जाते थे। ये नंगे घूमते हैं 2014 से पहले, ये चलना 2014 के बाद सीखे हैं, ये पैदा 2014 के बाद सीखे हैं। इनके हिसाब से पहले ना सिखाया मोदी ने कि ऐसे बैठते हैं, नंगे घूमते थे, नहीं बिल्कुल नंगे की तरह ही रहते थे कि बाहर ये पहले गू खाते थे, 2014 के बाद रोटी खाने लग गए। नहीं, विदेश की कंट्री